आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पिछले कुछ वक्त में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हाल ही में एक बेहद दुखद घटना हुई जहां एक फैमिली टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक सबमरीन में गई और उस घने अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इतिहास की एक खौफनाक कड़ी का ही एक हिस्सा था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर एक तबाह हो चुके डूबे हुए जहाज को देखने के लिए कोई अपना सब कुछ दांव पे क्यों लगाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सीधे 1912 की उस काली रात में जाना होगा जहां से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। सेक्शन 1, द अनसिंकेबल इल्यूजन, यानी कभी न डूबने का भ्रम। चलिए देखते हैं कि एक जहाज जो इतने नाज और गुरूर के साथ निकला था, वो आखिर समंदर में कैसे समा गया। 1912 की उस टाइमलाइन को देखना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो यह सफर शॉकिंगली छोटा था। 10 अप्रैल को इस आलीशान जहाज ने साउथहैम्पटन पोर्ट से अपना ग्रैंड डिपार्चर किया। सब कुछ लिटरली परफेक्ट लग रहा था, पर सिर्फ 4 दिन बाद 14 अप्रैल को यह विशाल जहाज समंदर में डूब गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तबाही हो सकती है। अब इस तबाही के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह थी टेक्नोलॉजी की कमी। देखिए, उस वक्त रडार जैसी कोई चीज तो होती नहीं थी। धुंध में आगे का रास्ता सिर्फ दूरबीन से देखकर तय करना पड़ता था। कैप्टन विलियम मर्डॉक को लैब्राडोर करंट की वजह से आगे भारी बर्फ होने की सख्त वार्निंग्स मिली थी, पर उनका अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा कि उनका शिप इतना स्ट्रांग है कि कोई बर्फ उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सेक्शन 2, 9/10 अंडर वाटर। अब यहां से फिजिक्स का एक ऐसा डरा देने वाला सच सामने आता है जिसने इस जहाज की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। एक्चुअली समंदर में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ों का एक बहुत ही सिंपल रूल होता है। उनका सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है, बाकी 90% पानी के नीचे छिपा होता है। तो जब उन्हें दूरबीन से बर्फ का एक 3 मंजिला टुकड़ा दिखा, तो उसका सीधा सा मतलब था कि पानी के नीचे एक 27 मंजिला विशाल पहाड़ उनका इंतजार कर रहा था। एक अदृश्य चट्टान जिससे टकराने का मतलब था डेफिनेट डेथ। उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। अचानक धुंध में बर्फ दिखी। जहाज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसको मोड़ने की पागलों की तरह कोशिश की गई, पर बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर हो गई। और यहां भी घमंड देखिए, टकराने के बाद भी लोगों को यही लग रहा था कि अरे ये तो कभी न डूबने वाला शिप है, इसको पूरी तरह डूबने में कम से कम 7-8 घंटे तो लगेंगे ही। पर रियलिटी कुछ और ही थी। सेक्शन 3, वेल्थ, लाइफ बोट्स एंड फ्रीजिंग। अब यहां से कहानी एक ह्यूमन एलिमेंट पर आती है। जैसे जैसे जहाज में तेजी से पानी भरने लगा, एक बहुत ही कड़वा सच सामने आया। मौत के वक्त भी अमीर और गरीब का फर्क। ये 1 लाख का फिगर देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। उस जमाने में बिजनेस क्लास टिकट की कीमत 1 लाख रुपए थी। और जाहिर है, जिन्होंने इतनी भारी रकम चुकाई थी, इवैक्यूएशन के टाइम लाइफ बोट्स में सबसे पहले उन्हीं वीआईपी लोगों को बैठाया गया। और ये अगला नंबर इस ट्रेजेडी के सबसे बेतुकेपन को दिखाता है, 2 या 3। सोचो जरा, एक लाइफ बोट जिसमें आराम से 20 लोग आ सकते थे, उसमें सिर्फ 2 या 3 अमीर यात्रियों को बिठाकर पानी में उतार दिया गया ताकि उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। बाकी हजारों लोगों को वहीं जहाज पर मौत का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। जो लोग जान बचाने के लिए पानी में कूदे, उनके साथ क्या हुआ? अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें बड़ी मछलियों या वेल्स ने खा लिया होगा, पर एक्चुअली वेल्स का मुंह इतना बड़ा नहीं होता कि वो इंसान को निगल सकें। असली कातिल था वहां का टेम्परेचर, -2 डिग्री सेल्सियस। इस जमा देने वाले पानी में गिरने के बाद लोग डूबे नहीं, बल्कि ठंड से जमकर बेहद दर्दनाक तरीके से मारे गए। सेक्शन 4, द मिस्टेकन पार्टी। अब इस ट्रेजेडी में एक ऐसी बेवकूफ़ी और गलतफहमी जुड़ती है जिसके बारे में सुनकर शायद किसी को भी गुस्सा आ जाए। पहले इस मैरीटाइम प्रोटोकॉल को समझते हैं। रूल्स के हिसाब से जब कोई जहाज रात में डूब रहा होता है, तो वो आसमान में रॉकेट फ्लेयर्स छोड़ते हैं ताकि आसपास के शिप्स मदद के लिए आ सकें। टाइटैनिक के क्रू ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने उस घने अंधेरे में मदद की आखिरी उम्मीद में एक के बाद एक रॉकेट्स फायर किए। पर अब इस खौफनाक कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ टाइटैनिक डूब रहा है, लोग जान बचाने के लिए चीख रहे हैं, और वहीं करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर से गुजर रहे एक ब्राजीलियन शिप ने कुछ और ही समझ लिया। उन्हें लगा कि आसमान में ये जो रॉकेट्स चल रहे हैं वो किसी बड़ी पार्टी की आतिशबाजी है। जी हाँ, फायरवर्क्स। उन्हें लगा कोई जश्न मनाया जा रहा है और वो बिना मदद के वहां से आगे निकल गए। बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म। सेक्शन 5, रेडी फॉर द वर्स्ट,
तो 1912 की इस तबाही से निकलकर वापस आज के टाइम में आते हैं, क्योंकि इन सारी गलतियों से एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन निकलता है। वो सबसे जरूरी लेसन ये है, हमेशा सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहो। सिर्फ अच्छे वक्त की उम्मीद में जीना डिजास्टर को दावत देना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इस उम्मीद में नया बिजनेस शुरू करे कि सब बढ़िया चलेगा और अचानक लॉकडाउन लग जाए। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी नहीं है तो रिजल्ट हमेशा तबाही ही होता है, चाहे वो कोई बिजनेस हो या फिर कोई विशाल जहाज। अगर ध्यान से देखा जाए तो 1912 की उस ओवर कॉन्फिडेंस की गूंज आज की इस सबमरीन ट्रेजेडी में साफ सुनाई देती है। हिस्ट्री से लेसन ना लेना, उस घने जानलेवा अंधेरे में घुसना और फाइनली एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस और लीगल ट्रबल्स जैसे कैप्टन का जेल जाना, ये साफ दिखाता है कि घमंड और गलतियों का पैटर्न हमेशा एक जैसा ही होता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या वाकई समंदर की इन गहराइयों से कोई सबक सीखा गया है, या फिर इंसानी गुरूर आज भी उसी अंधेरे और तबाही की तरफ खींच रहा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।